सभी लोग बैठ जाओ। देखो सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पे पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई नियंत्रण कंट्रोल ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा दिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा दिया। और आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते हो और तुम्हारे अंदर बैठा। इसीलिए जब संत महापुरुष इस कलयुग में पधारे, उन्होंने मन को पकड़ा। न ऋषियों ने पकड़ पाया, न मुनियों, न योगियों, न ब्रह्मचारियों ने, अवतारी शक्तियों ने। मन ने इन सबको पकड़ा, लेकिन ये मन को नहीं पकड़ पाया। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने रास्ता निकाला कि शैतान भोगी मन को 3 स्थितियों से पकड़ा जाता था। 3 युक्तियां हैं: सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते उन्होंने निकाले। इससे मन आपका कंट्रोल नियंत्रण में होगा, मन के विकार खत्म होंगे। तब ये मन धीरे धीरे सुमरन ध्यान भजन में लगेगा। क्योंकि भजन तो कभी कराया नहीं गया, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, लेकिन भजन का रास्ता यहाँ नहीं था। ये तो जब संत पधारे, उन्होंने ये रास्ता खोला कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है, या कैसे उतारी गई और किसने उसको फंसा दिया, और कितने यानी कर्मों के जाल में। अब इस जीवात्मा को कौन निकालेगा, कौन पहुंचाएगा, कौन ले जाएगा, कौन मिलाएगा, ये बात पर विचार करना चाहिए। ये तो कोई सोचता नहीं है, क्योंकि ये सोच कभी रही नहीं। संत कभी आए नहीं थे, तो कलयुग में भी लगभग 750 वर्षों से आए, इसके पहले नहीं आए थे। ये रास्ता जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलने का और अपने सच्चे घर धाम जाने का, ये तो अभी लगभग 750 वर्षों से आपको सुनने को मिला। जब संत आए, सर्वप्रथम कबीर साहब आए थे, उन्हीं से संत मत चला, उन्हीं से संत नाम सुनने को मिला। जब संत आए नहीं थे तो जीवात्माओं का अंत कौन कराता, कौन जगाता, कौन ले जाता? जो नाम को जगाएगा वो जीवात्माओं को जगाएगा। जागे हुए नाम से जीवात्मा जगती है, पढ़ने वाले, सुनने सुनाने वाले नाम से नहीं जगती। यही तो अभी तक जानकारी आपको नहीं हो पाई। कितने दिनों से कितने नाम आप ले रहे हो। कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। कहता हो तो कोई बिरला ही, जिसके अंदर प्रभु प्राप्ति की लगन है, वही कोई बिरला व्यक्ति इस बात की तलाश करता है कि भाई हमारी जीवात्मा कैसे जगेगी, कैसे घर जाएगी। मतलब लेकिन बाकी सब तो मन के चक्कर में पड़े। मन का कहना मानते हो, मन है भोगों का रसिया। वो तो इसी तरह है कि आपको मतलब यानी चेतना देता रहेगा, यहाँ चलो, वहां चलो, ये करो, ये करो, इसमें फंसो, उसमें फंसो। निकलने का रास्ता यहाँ नहीं था। ये संतों की दया हुई, उन्होंने रास्ता निकाला। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा, गिरी बदरिया पाप की
बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। ये सारा संसार जन्म मरण से छुटकारा नहीं पाता अगर संतों का आगमन ये भारत भूमि पर ना हुआ। कितनी बड़ी दया संतों ने की और आपको सतगुरु मिले थे, तुमने तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ना कुछ ले पाए, ना आत्मा जगा पाए, ना पाप कर्मों की माफी करा पाए। तुमने इतने दिन किया क्या? जबकि मथुरा में 10 जुलाई 1952 से और 2012 आपको जगने जगाने का संदेश दिया गया कि अब भी जागो, अपने घर की तरफ चलो। बहुत दिन बहुत युग बीत गए सोने खाने कमाने मलमूत्र त्याग औलाद बच्चे पैदा करने में। ये सारा समय तुमने गंवा दिया। अब तुम्हारे लिए समय मिला है, तुम अपनी जीवात्माओं को जगाओ और परमात्मा के पास पहुंचाओ। ये सुंदर समय कभी नहीं था। इसी काम के लिए सदगुरु आए, लेकिन आपने उनको पहचान ही नहीं पाया। इस सदगुरु का काम क्या है, गुरु का काम क्या है, संत का काम क्या है, सदगुरु का काम क्या है, परम संत अनामी महाप्रभु का काम क्या है। इन सब का काम अलग अलग और सब अपने अपने काम करने के लिए आए। जब कलयुग में लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृतलोक मंडल पर आए और जय गुरुदेव नाम को जगाया। ये प्रभु नाम है। प्रभु नाम आज तक किसी ने नहीं दिखाया। इतिहास बताता है जब यहाँ सतयुग सा ऐसी धरती पर तो योगियों ने हरि नाम जगाया था, जिसको प्रहलाद और ध्रुव ने लिया। इसके बाद त्रेता आया तो ऋषि मुनियों ने यानी मतलब राम नाम जगाया, उसका प्रचार हुआ, लोग उससे जुड़े तो जहां तक नाम की शक्ति ताकत थी वहां तक पहुंचा दिया। ये नाम की महिमा है। और जब द्वापर आया तो कृष्ण नाम जगाया गया। ये तो आप जान चुके, पढ़ चुके। ये सब बीते हुए युगों के नाम है, लेकिन तुम तो कलयुग में बैठे हो। तुम्हें अपने कलयुग के नाम की तलाश करनी चाहिए कि हम सब कलयुग के जीवों के लिए कौन सा नाम आया है या जगाया गया है, किस नाम से हमारा काम होगा, हमारी जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी, हमारे अनंत जन्मों के पापों की अदायगी हो जाएगी या माफी मिल जाएगी। ये विचार आपको करना चाहिए। लेकिन कोई बिरला अब इधर मुड़ा है। जब मथुरा में इतना समय आपको दिया गया 60 वर्ष, बाबा जी ने 60 वर्ष आपको जगाने का समय, लेकिन एक भी जीव नहीं जगा, एक भी नहीं जगा, एक भी गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया और गुरु के साथ जुड़ नहीं पाया। तो बताइए तुम्हारी जीवात्मा का काम कौन करेगा? इतना तो विचार आपको करना चाहिए, लेकिन आपने कोई विचार नहीं किया और ये सब गुरु परिवार बिखर गया, सब बिखर गया। कितनी मेहनत से जो पुराने प्रेमी होंगे वो इस बात को जानते हैं कि 1971 में एक आदेश दिया गया था कि बच्चा मैंने ही अपना बगीचा बड़ी मेहनत परिश्रम और संघर्ष से यातनाएं झेल के इसको लगाया है। तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है इस बगीचे का एक भी पेड़ हटने मत देना, उखड़ने मत देना। लेकिन संतों की वाणी समझना इतना आसान नहीं है, उनका इशारा कोई नहीं समझ पाया और ये सब मतलब पेड़ उखड़ गए। एक भी तुमने लगाया नहीं आज तक, एक भी जीव को तुमने जगाया नहीं, गुरु के शरण में आप लेके आए नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए लोगों ने करोड़ों जीवों को बहका दिया, करोड़ों जीवों को गुरु से हटा दिया। ये कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा विश्वास है, गुरु का कितना बड़ा अपमान है और संगत का कितना बड़ा अपमान है। प्रेमियों को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इतना सत्संग आपको सुनाया गया शायद धरती पर किसी ने नहीं सुना जितना बाबा जी ने मेहनत करके सारे हिंदुस्तान के कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली गांव कूचा छोड़ा नहीं है जहां पर जीवात्मा को जगाने का संदेश न दिया हो। और ये भी कहा कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा,
जिनको मैंने नाम दान दिया है उन जीवात्माओं को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। फिर आप कैसे भूल गए? क्या आपकी जीवात्मा जाग गई है? क्या घर पहुंच गई जो कहते बाबा जी चले गए? अभी यही होश नहीं तुमको है कि जिसने वादा किया है, जिसने आपका हाथ पकड़ा है, क्या ऐसा धोखा कभी किसी गुरु ने, किसी संसद गुरु ने आपके साथ किया है? ये तो विचार आपको करना चाहिए था। आपने तो कितना बड़ा अपराध किया है। जो तुम्हारे गुनाह कैसे पहले ही लादे बैठे हो, उनकी माफी हुई नहीं और अपराध आपने और ला दिया। गुरु का काम तो किया नहीं। गुरु ने जो नाम दान दिया, नाम की कमाई की नहीं, दाम की कमाई में सारा जीवन खपा दिया। क्या मिला आपको? अरे भाई, दाम की कमाई से कहीं परमात्मा मिलता है, कहीं जीवात्मा जगती। हाँ, उतना करो जिससे परिवार यानी भूखा न रहे, नंगा न रहे, परिवार के काम न रुके। बाकी आप संचय की अगर योजना बना ली इकट्ठा करने की, यही तुम्हारे दुख का कारण है। यही आपको सोचना चाहिए, क्योंकि अभी जीव को नहीं मालूम है कि हमारा शरीर भी एक किराए का, ये भी आपका नहीं, ये भी काल का दिया हुआ, और जो भी आप सामान प्रयोग करते हो वो भी काल का। जमीन है, दुकान है, मकान है, पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु बिरादर, ये सब काल का। ये तुम्हारे कर्म कर्जों का लेन देन है। कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, कोई माँ बाप बन के आए, कोई पति पत्नी बन के आए, कोई अचानक तुम्हारे दरवाजे आ गया, वो भी आपका लेन देन। इतना आप लादे बैठे हो 3-3 युगों का, वो तो आपका उतरा नहीं अभी तक, क्योंकि उतारने वाला कोई आया नहीं था। अब जब उतारने वाला आया तो आप उसको पहचान ही नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए, अपना कोई काम करा नहीं पाए। तो कितना बड़ा जीवों का दुर्भाग्य है। यही जीवों को सोचना चाहिए, आगे का समय बहुत खराब, उसमें आपकी मदद कोई नहीं करे। तब आपको अपने गुरु की याद आएगी। तो अभी आपने ये सब किया है कि वो मुसीबत कोई आती थी तो फट से बाबा जी को याद करते थे। या मतलब चले गए, प्रार्थना की, विनती की, मतलब यानी तो आपका दूर हो जाता। अब किसके सामने जाओगे? क्योंकि स्वार्थी लोभी लालचियों ने तुम्हारा रास्ता ही बंद कर दिया। कह दिया गुरु मर गया, गुरु चला गया, तो अपनी मुसीबत आपत्ति किसके सामने बयान करोगे? अपने बुरे कर्मों की माफी किससे मांगोगे? कौन तुम्हारे बुरे कर्मों की माफी देने वाला यहाँ है? ये सब विचारणीय विषय। कितना सत्संग आपको दिया गया, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं, एक भी शब्द नहीं है कि सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग का काम क्या है, सत्संग हमको क्या देता है, कहां से कहां पहुंचा देता, ये तो कोई जानकारी आपने की नहीं। यही भ्रम है, यही आपकी शंका संदेह है। इसी को दूर करने की जरूरत। मैं 11 वर्ष पूरे हो गए, 12वां लग गया। लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर मैंने गुरु की सत्यता का परिचय दिया है। उनका प्रचार, उनके जगह नाम का प्रचार, अपना कोई प्रचार, और इसके अलावा किसी से कुछ मांगा नहीं किया। ये कहीं नहीं आपको मिलेगा। कहीं चले जाओ, केवल एक ही काम, सेवा दो, सेवा दो, सेवा। तुमने ये नहीं पूछा रे भाई सेवा कहाँ लगाओगे? 60 साल जो मथुरा में दर्शन के वक्त बाबा जी के हाथ में आपने सेवा दी, उसका हिसाब आपने मांगा, कहाँ गई सेवा? 60 वर्ष की सेवाओं का इन दोनों ने बंदर बांट कर दिया। तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी सेवाओं का फल तुम्हें क्या मिला? और अब भी सेवा दे रहे हो और फल के बारे में सोच ही नहीं। जब पहले नहीं मिला तो अब तुमको कौन देगा? ये भी नहीं विचार कर पाए हो कि सेवा कहाँ देनी चाहिए। जो सेवा अच्छे काम में लगाए तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और अपने खाने पीने ऐशो आराम में, दुष्कर्मों में खर्च कर देगा तो उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने सेवा का सहयोग किया। वो भी पाप बन जाएगा। कम से कम विचार करना चाहिए था, लेकिन विचार आपने कुछ किया।
तो मैं संगत के लोगों से, प्रेमियों से ये पूछता हूँ कि भाई मैं जब भी कार्यक्रम करने जाता हूँ यही कहता हूँ भाई मैं कुछ आपसे पूछने आया हूँ, कुछ आपको बताने आया हूँ। कहा वो क्या है? हमने कहा सुन लीजिए आप। जब आप मथुरा जाते थे, ये बताओ गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो। गुरु का। जब मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने की चेलों का दर्शन? गुरु का। गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। सब चेला भक्ति कर, सब के सब कोई नहीं बचा। गुरु भक्ति तो आप भूल गए। अरे गुरु भक्ति से जीवात्मा जगती, ये हरि भक्ति से, राम नाम की भक्ति, कृष्ण भक्ति, शंकर भक्ति से नहीं, गुरु भक्ति से। कलयुग में गुरु भक्ति, सतयुग में हरि भक्ति, हरि नाम की भक्ति, त्रेता में राम नाम की भक्ति थी, द्वापर में कृष्ण नाम की भक्ति थी, लेकिन आज कलयुग है, कलयुग में गुरु भक्ति। और वो भी आपको तो सतगुरु मिला, सतगुरु भक्ति जो जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला देती। इतनी उच्च कोट की युक्ति आपको मिली, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं, कुछ नहीं किसी को मालूम। मैं 12 वर्ष से लगातार हिंदुस्तान में घूमकर यही पूछ रहा हूँ, अरे भाई तुमको गुरु के वचन याद है? कहते नहीं। तो फिर करने क्या गए थे? मथुरा क्या करने गए थे आप? दूसरा मैंने कहा एक बात और बताओ, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। तो तुम जा कहाँ रहे हो? नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, वादा गुरु ने किया और जा रहे चेलों के पास। इतना भी होश तुमको नहीं है कि चेला चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा। इतनी भी जानकारी आपने 60 साल जाके मथुरा में नहीं कर, कुछ नहीं किया, सब खाली के खाली, जैसे गए वैसे लौट आए। तुम्हारे जाने का मतलब क्या हुआ? फिर गुरु दर्शन करने का, सत्संग सुनने का, सेवा देने का, सेवा करने का, नाम डाल लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला जब तुम्हारा कोई काम ही नहीं हुआ? इस पर विचार करना चाहिए, बड़ा विचारणीय विषय है। ये काम इस धरती मंडल पर इंसान कोई कर नहीं सकता, ये सदगुरु का दावा है और किसी का नहीं। इसलिए गुरुवाणी कहती है, बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी तो वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु से बनेगी। और सदगुरु समय का एक ही आता, 2 4 नहीं आते। गुरुवाणी कह रही है, सदगुरु एक गुरु बहुत तेरे। संसार में गुरु तो बहुत हैं, लेकिन समय का सदगुरु एक ही होता। तुम्हारे ये समझ में उच्च आया नहीं। तो मथुरा जाते रहे, वहां मेला करते रहे, भंडारे ढूंढते रहे, और मतलब लोग आए, उन्होंने सेवा बटोरी, 60% उनको दिया जो ठेकेदार वहां बैठे, और 40% अपना खा के घर आ गए। तुम गुरु के पास गए ही नहीं, गुरु का सत्संग सुना ही नहीं, गुरु की युक्ति आपने यानी मतलब उसकी कमाई की नहीं, और गुरु की दया आपने पाई नहीं। जो दया नहीं पाई वो खाली बैठा, उसके पास कुछ नहीं। जो काम होगा दया के द्वारा होगा, बिना सदगुरु के दया के तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। सदगुरु यहाँ कोई बन थोड़ी सकता, कोई बनने का विषय नहीं है। बाबा जी ने सन 80 में एक इशारा किया था कि जो लोग अपने नाम के आगे गुरु लिख रहे हैं, संत लिख रहे हैं, सदगुरु महाराज और सरकार लिख रहे हैं, का बच्चा एक दिन देखना ये सब जेल के दरवाजे देखेंगे। क्यों? ये झूठा है। गुरु कोई बना नहीं जाता, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां गुरु डिग्री नहीं देती। गुरु और सदगुरु सब बने बनाए जाते, उनको मालिक भेजता है,
इस धरती मंडल पर जीवों को जगाने के लिए वो सब बने बनाए जाते, उनको पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भौतिकता का काम उन्हें करना नहीं है। उनको तो आध्यात्मिकता का काम करना, अध्यात्म की चढ़ाई आपको कराना है। तुम चढ़ाई कर रहे हो भौतिकवाद की, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, बच्चा मिल जाए, बस तो शादी हो जाए, ब्याह हो, इसके अलावा तुम्हारी कोई मान। ये सब मन की मनोकामनाएं, मन की मनोकामना पूरी करते रहोगे तो जीवात्मा का काम कभी नहीं होगा। ये शैतान मन तुम्हें करने ही नहीं देगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिना। का सबसे बड़ा दुश्मनी माने दुश्मन तुम्हारा मन है, जिसको तुमने आज तक कभी नहीं कहा कि दुश्मन है, कभी न कहा यही हमारा काम बिगाड़ रहा, यही हमको भक्ति करने नहीं दे रहा, यही रोड़ा बन के खड़ा हो जाता, नाम की कमाई करने नहीं देता, सुमरन ज्ञान भजन करने नहीं देता, सत्संग वचनों को सुनने नहीं देता, ध्यान में लाने नहीं देता, सेवा में कहनी करने नहीं देता। ये तरह तरह से कितनी अटकलें आपके अंदर डाल रहा, तुमने कभी विचार किया बैठकर? कुछ, यही कमी है। इसीलिए जगह जगह सत्संग जारी किए गए थे कि हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर न्याय पंचायत, ग्राम सभा, गांव में मिलजुल के प्रेमी बैठे, प्रार्थना पाठ करें और 1 घंटे सुमरन ध्यान भजन करें, तो तुम्हारी बुद्धि अच्छे काम में निर्णय ले सकेगी और तुम्हारा मन विकारों की तरफ नहीं जाएगा। वो तो आपने किया नहीं, कुछ कोई गुरु का आदेश आपने नहीं माना, इसलिए आज दर दर की ठोकरें खा रहे। ऐसे थोड़ी, जब तुमने बात नहीं मानी, मानो एक पिता के 5 बेटे हों और बेटे कोई बात की ना माने और वो बुरे बुरे काम करें जिससे बाप बदनाम हो समाज में, ऐसी स्थिति में बाप घर में रहेगा या घर छोड़ के चला जाएगा? ये आपको विचार करना चाहिए। अगर गुरु आदेश, गुरु वचनों को आपने माना होता, गुरु भक्ति आपने की होती, तो गुरु को ये लीला करने की क्या जरूरत थी? ये तो इसीलिए की गई कि तुमने गुरु को पहचाना नहीं, तुमने जाना नहीं, अपना माना नहीं, अपना बनाया नहीं, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण आपने कराया नहीं, पाप कर्मों की माफी आपने कराई नहीं। इसलिए उनको ये लीला करनी अनिवार्य हो गई। अब वो लीला तो लीला ही है, उसे आप कैसे समझ लोगे? अगर समझ लोगे तो लीला कहां रही? ये तुम्हारी समझ में थोड़ी आएगा। जो लीला उन्होंने और जो वादा किया उस काम को करने के लिए की और तुमको समय से पहचानने के लिए की। अपना काम कैसे बनेगा इसके लिए लीला हुई, इस पर आपको विचार करना चाहिए। लेकिन जब काल के जीव तुम्हारे साथ लग जाएंगे वो आपको करने ही नहीं, कुछ नहीं करने, न गुरु की शरण में रहने टिकने देंगे, न गुरु पर विश्वास करने देंगे, न उनके वचन वादों पर विश्वास करने देंगे। उनका काम ही यही है कि जीव को भड़काना, गुरु से हटाना, गुरु से प्रेम खत्म कराना, ये उनका काम है। तुमने काल के कर्मों को जाना नहीं और पहचाना नहीं, और काल ने इतना बड़ा ये धोखा कर दिया कि शायद कितने वर्षों की कमाई तुम्हारी चली, कुछ नहीं आपको मिला। और अब भी अगर नहीं जागे तो कुदरत और कुछ बड़ा काम करने जा रही, जिसे विनाश लीला कहती। ये तो लीला थी, आगे विनाश लीला। उससे कैसे बचोगे? बचने का उपाय केवल गुरु ही है। बचने का उपाय केवल नाम की कमाई, सुमरन ध्यान भजन ही है। इसके अलावा रुपए पैसे धन दौलत मकान दुकान आपको नहीं बचा सकते। पहले इस पर विचार करो, जो खराब समय आ रहा उससे हम कैसे बचें? बचाने वाला कौन है जो हमको बचाएगा? जब तक इस पर विचार नहीं करोगे, इस तरह भ्रमित जो हो रहे हो, शंका संदेह, ये सब तुम्हारे अंदर बढ़ती रहेंगी। ये शंकाओं को निकालना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता, अंदर अंदर सारी लकड़ी को
उसकी ताकत खत्म कर देती, कमजोर कर देती है। ऐसे ये शंकाएं मानव को अच्छे विचारों से अलग कर देती, कभी सत्य की परख पहचान करने नहीं देती। इसलिए कहा भाई अरे शंका से तो कितनी बार सत्संगों में आपको बताया गया कि बच्चा शंका मत करना, शंका विनाश का कारण है। और ये भी आपको बताया कि शंका अगर परिवार में आ जाए तो भाई भाई में बंटवारा करा देती, शंका अगर पति पत्नी के बीच आ जाए कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इसलिए शंका से बचने के लिए त्रेता का इतिहास आपके सामने लिख के रखा गया। वो विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता, उत्तम पुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे वो भाती। इतना कुलीन ब्राह्मण था पुलस्ती के परिवार का, जिसने अपनी अखंड साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को अपने बस में कर लिया था, लेकिन शंका से नहीं बच पाया। क्यों? समय की नाम की कीमत को नहीं समझा। जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया था उसके प्रति उसको विश्वास नहीं हुआ और शंका हो गई, ये राम नाम भगवान का नाम नहीं, ये राम भी भगवान नहीं। अब तुमको क्या मालूम कौन भगवान है कौन नहीं है? भगवान को कोई शक्ल तो एक ही थोड़ी होती, वो तो अनंत रूप धारण करता। काम करने के लिए एक रूप नहीं, ये मानव तन शरीर रूप में बदलाव होता, लेकिन शब्द रूप में कोई बदलाव नहीं होता। ये तो काम करने के लिए समय समय पर जिस रूप की आवश्यकता होती है वही रूप धारण किया जाता है, उसी रूप से जीवों को जगाया जाता है और जीवों को अच्छे रास्ते की तरफ ले जाया जाता है और बुरे कर्मों से धीरे धीरे उसको हटा दिया जाता है। इसलिए मानव रूप धारण करना पड़ता, क्योंकि इस समय जीवात्मा मनुष्य शरीर में, आप सबकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है और वो जीवात्मा के कल्याण के लिए उनको मानव तन धारण किया कि अपनी जीवात्मा को मनुष्य शरीर से कैसे निकाले और कैसे उसको घर पहुंचाए। लेकिन बात तो समझ में आपके आई नहीं, क्योंकि आपने वचनों का गुणन किया नहीं। नाम की कमाई सुबह शाम 1-1 घंटे का समय आपने दिया नहीं। ये सब जो कहा गया था ये किसी विशेष काम की तैयारी की। ये परिवर्तन कैसे होगा ये उसी की युक्ति है। ये नाम दान के बगैर परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परिवर्तन बिल्कुल अलग था। जो पहले हुआ वो काल शक्तियों के द्वारा हुआ, जिनको आप कहते हो हरि राम और राम नाम और मतलब कृष्ण नाम, ये तो काल शक्तियों के द्वारा समाज में यानी परिवर्तन क्या हुआ कि लोगों के खान पान, लोगों को विचारों को, धर्म की तरफ उनको मोड़ा गया और दूसरों का संहार किया। धर्म की स्थापना और दूसरों का संहार और भक्तों की मदद। इसके अलावा जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, पाप कर्मों में माफी हो जाए, ये काम उनका नहीं था, न उन्होंने किसी का किया। और बगैर इस काम के जीवात्मा यहां से जाएगी तो काल आपको रोक लेगा। जैसे यहां से चली वो तुरंत खड़ा दरवाजे पर फौरन रोकेगा, अरे तुमने तो बहुत पाप कर्म बुरे कर्म किए, अभी उनको भुगतान तो हुआ नहीं, कैसे जा रहे हो हमारे देश से, चलो वापिस, फौरन हटा दे। धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा नहीं, सबकी तलाशी लेता कि कोई कर्म बाकी तो नहीं रह गया। और यहाँ संतों ने तुम्हारे सारे कर्मों की अदायगी का एक ही रास्ता रखा है, परमार्थी सेवा, जो किसी युग में नहीं है। परमार्थी सेवा छोटा मोटा शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। जब तक परमार्थी सेवा में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, परमार्थी डगर पर कभी चल नहीं सकता और परमार्थी लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकता। ये सरल युक्ति है। भजन के बराबर लाभ परमार्थी सेवा में, लेकिन आप उसे भी नहीं करते, उससे भी बैठते डरते, तो फिर करोगे क्या? या फिर आना जाना शुरू रखोगे? लेकिन बाबा जी ने तो आपसे वादा किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया है उनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा देंगे, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं।
ये वादा है आपके साथ, फिर आप कैसे भूल गए? ये तुम्हारे लिए वादा, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए वादा। तुम अपने हित की बात नहीं समझ पाए हो, दूसरे हित का तो छोड़। ये जीव की कमी है। बिना सत्संग के आप कुछ समझ ही नहीं सकते। जब संतों के परमार्थी वचन सुनोगे और समझोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तब कहीं उसका लाभ आपको मिलेगा। वो तो आपने किया ही नहीं कभी, और आज भी नहीं करो, और कोई करने नहीं देगा। तुम ऐसी जगह चले गए, वहां तो और भी कुछ करने नहीं थे। वो सब काल के जीव थे, उन्होंने आपको बहका दिया और दयाल की शरण से अलग कर दिया। सदगुरु दयाल और बाकी काल, ना काल जान पाए ना तुम दयाल जान पाए। काल का काम क्या, काल की पहचान क्या, अभी तक नहीं जानते, और दयाल का काम पहचान क्या, वो भी नहीं जानते हो। तो जब पहचान ही नहीं तुमको है, तो तुम उधर आओगे कैसे, और विश्वास करके काम कैसे बनाओगे? तो ये सब चीजें आपको करनी चाहिए। कोई प्रेमी बड़े दूर से आए। मैं बहुत पहले एक बार जलगांव गया था, संदेश मैंने वहां लोगों को दिया था। बड़ा प्रेम भाव लोगों का देखा, बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं वहां कई दिन रहा, चारों तरफ संदेश दिया, लेकिन वो जो स्वार्थी लोग थे वो समझे कि बाबा जी हमारा घाटा कर देंगे। मैं तो कोई सेवा लेता नहीं, मुझको किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं ये काम नहीं करता। मैंने आज तक किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। आप जबरदस्ती सेवा भाव से कहते हो हमारा लगा दीजिए अच्छे काम, तो जो तुमने आज तक दिया है नैमिषारण्य में देख लीजिए, ये सब लगा। ये 3 आश्रमों का निर्माण हो गया, और मथुरा में एक आश्रम, वो भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। वो सारी संगत की सेवाओं से बना था। ये तो जब लोग बिखरा हो गए, सब बिखर गए, बहुत थोड़े लोग मेरे पास बचे। उन्हीं लोगों के सेवा भाव से मैंने 3 आश्रमों का निर्माण किया हूँ। 2 हैं वो नैमिषारण्य में, और एक ही हरदोई में, हरदोई आश्रम। इसको देखिए, इससे हम लोगों के अंदर बड़ा बहुत मतलब शंका पैदा हो गई। इतना यानी डर गए हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सेवा सब तुम्हारे पास, संगत तुम्हारे पास थी, मेरे पास तो एक भी आदमी नहीं था। जब 28 मई 2012 को मैं संदेश देने निकला, गुरु की सच्चाई का प्रमाण, तब मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था। मैंने अकेले पूरे हिंदुस्तान में घूम 3-4 वर्ष तो मैं ऐसे ही घूमता रहा। अब आप सोचिए कि ना कहीं खाना और ना कहीं सोना, रात भर 3 बार बोलना और रात भर चलना, ये 4 वर्ष की मेहनत अब आज आपको दिखाई दे रही। और वहां तो पहले की सब मेहनत, सारे जीव गुरु के जगाए हुए, उन्होंने तो एक आदमी जगाया नहीं, और उन्होंने कोई सेवा 2 पैसे दी नहीं, और कभी एक डलिया मिट्टी उन्होंने डाली नहीं। हम दोनों की बात करते, चाहे मथुरा का ड्राइवर हो चाहे उज्जैन वाला हो, इसने कुछ नहीं किया सिवाय लूटने खाने के सिवा कुछ नहीं। और आज भी वही काम हो रहा। मैंने कहा नहीं, मैं गुरु की सच्चाई को छिपने नहीं दूंगा, मैं सारा उजागर कर दूंगा, तुम्हारी दोनों की पोल खोल दूंगा कि हकीकत क्या है। अब वो समय आपके सामने आने वाला है, इसलिए चुपचाप सुमरन गान भजन में लग जाओ। इधर उधर मन मत दौड़ाओ और दृष्टि मत उधर उधर डालो, क्योंकि समय थोड़ा रहेगा। अगर नहीं किया तो आगे भारी मुसीबत आ रही है, उससे आप बच नहीं सकते। केवल भजन ही बचाएगा। कहते हैं इसके आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेरा रहेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गुरु ने सोच समझ करके ये रास्ता आपको दिया जो किसी युग में नहीं था। राजपाट धन दौलत मान सम्मान पर पत्नी बाल बच्चे तो सबने दिलाए, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये काम किसी ने नहीं किया। ये काम आपका होगा। इस काम के लिए सदगुरु आए हैं और वो काम करके ही जाए। उनका वादा
कभी झूठा नहीं होता। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों के जमान दस्तावेज होती, इसे अकाट सत्य आप कहते, कोई नहीं काट सकता। इन सब वचनों को याद रखना चाहिए। आप बाबा जी ने अपना पूरा परिचय दिया, जबकि किसी ने परिचय नहीं दिया। जितने आए हैं उनका कोई परिचय नहीं। गांव घर का परिचय तो दिया, माँ बाप का परिचय दिया, अपने घरेलू नाम का ही परिचय दिया, लेकिन नहीं, जीवात्मा का परिचय नहीं दिया कि जीवात्मा कैसे आई है, किसके द्वारा आई है, कैसे यहां फंस गई, फंसाने वाला कौन है, वो जाल किसने बनाया जिसमें जीवात्मा को फंसा लिया गया, ये तो किसी ने बताया ही आपको नहीं, क्योंकि ये और किसी को मालूम नहीं था। जीवात्मा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वो जानकारी है सदगुरु को, और सदगुरु समय का एक ही आता। अब तो बहुत सदगुरु बन गए, कोई गिनती नहीं। इतने सदगुरु बन गए, काम कुछ नहीं। अरे एक सदगुरु काम कर देगा, ये 1000 बन गए अपने नाम के आगे मान सम्मान लेने के लिए, लिखने के लिए। इनसे कोई काम नहीं होगा। आगे वो आ रहा, इनको भी पकड़ा जाएगा, इनसे भी पूछा जाएगा, तुमने अपने नाम के आगे संत और सदगुरु क्यों लिखा? क्या तुम कुछ काम कर सकते हो? तुम अपनी जीवात्मा को नहीं जगा सकते हो तो देश की जीवों को कैसे जगाओगे तुम? वो समय आ रहा, सब पूछा जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। बाबा जी ने पहले कहा, मैं समय आते ही दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। सारी सच्चाई सबके सामने आके खड़ी हो जाएगी। जिन लोगों ने स्वार्थ लोभ लालच में ये कार्य किया है, उनका ये बुरा कर्म उनके सिर पर बैठ के बोलेगा। देखते जाइए आप। लेकिन सत्संगों में आते रहोगे तो सच्चाई आपको मिलती रहेगी। सच्चाई मिलेगी, फिर आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। भटकने में आपने समय सब निकाल दिया, कितना बचा? किसी का 50, किसी का 60, 70। अब कलयुग में 100 बरस का समय मिला, इतना तो आपको बेकार चला गया। अब बचा कितना? अरे कहा अभी जागो, अभी चेतो, तुम्हारे थोड़े से बचे समय में ही मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन विश्वास तो करो। वो भी जीवों की समझ में नहीं आ रहा, विश्वास ही नहीं कर पा रहे। और बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम नहीं सिद्ध होता। ये सब विचार करना चाहिए। सत्संग का मतलब कोई गाना बजाना हो, कोई कथा वार्ता नहीं है। वो सत्य का संग करने वाला। सत्य क्या? सत्य माने ईश्वर और संग माने साक्षात्कार। जिस दिन जीवात्मा ईश्वर परमात्मा खुदा का साक्षात्कार कर लेगी, उसी समय से आपका सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। सत्संग तो उधर पहुंचाता, इधर नहीं। इधर से हटाता, उधर की तरफ मोड़ता और घर पहुंचाता। जब सत्संग ही भूल जाओगे, बच्चों को भूल जाओगे, गुरु को भूल जाओगे, युक्ति की भूल जाओगे, तब तुम काम कैसे कर पाओगे? इसलिए थोड़ा सुनो, उतना सुनो जितना हजम हो। ये कोई ज्यादा कहने भाषण स्पीच का समय नहीं है। अब तो समय करनी का है। संत मत की करनी पहले समझो, काल की तो करनी आप समझ गए। ये मान सम्मान, राजपाट, धन दौलत, पद पत्नी, बाल बच्चे, ये झूठा वो सब तो आप जान गए। लेकिन दयाल की करनी क्या है? क्योंकि जीवात्मा दयाल देश की, काल देश की नहीं है। काल देश में तो फंस गई है, उसे काल देश से निकाल कर दयाल देश पहुंचाना है। काम तो आपको ये करना। और दयाल के बारे में तुमको कोई जानकारी नहीं, तो फिर जीवात्मा को दयाल देश कैसे पहुंचाओगे? यही संदेश आपको सुनना है कि हमारी जीवात्मा दयाल देश की तरफ कैसे चलेगी, उस समृद्ध दयालु दाता को कैसे प्राप्त करेगी, उन पर कैसे विश्वास करेगी और उनके संग होकर कैसे चलेगी। यही तो आपको समझना चाहिए। सत्संग का मतलब यही है कि चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, संग का संदेह, पूर्व ब्रह्म से अलग हो जाओ
पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ, अपने घर चलने की। जब जीवात्मा आई थी तो गंदगी नहीं थी, बिल्कुल पाक साफ निर्मल थी, आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। काल ने देखा मैंने हजारों वर्ष सत्पुरुष की तपस्या की और तपस्या करके हमने ये चेतन यानी जीवात्माओं का भंडार मांगा है और हमको दिया गया, लेकिन जीवात्मा तो अपनी इच्छा से आती जाती, मेरा कोई असर नहीं, मेरा कोई प्रभाव नहीं। तब उसने विधान बना दिया, कर्मों का विधान बनाया। तो कर्म एक पाप एक पुण्य, तो कभी आपने पाप किया कभी पुण्य किया, उसी पाप पुण्य की बेड़ी में आप करके खुद फंसे हो, आपको किसी ने बांटा नहीं। फंस तो गए हो लेकिन निकल नहीं सकते। फंसने में आपने ध्यान दिया नहीं, सारी शक्ति वहीं पर खर्च कर दी। अब इतने कमजोर हो गए हो कि स्वतः आप नहीं निकल सकते। तुम्हें कोई निकालने वाला चाहिए, जो निकला खड़ा हो वो निकाले, जो स्वयं फंसा हो कैसे आपको निकाले, और जो फंसे उन्हीं के पीछे आप दौड़ रहे हो। ये भी नहीं समझ पा रहे हो, जब ये रुपए पैसे सेवा धन दौलत में फंसे पड़े, मान सम्मान में, तो इनके पास क्या मिले। हमें तो अपनी जीवात्मा का कल्याण कराना, क्या कल्याण स्वार्थी लोभी लाचियों से होगा, वो तो परमार्थियों से। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। तो मैंने ये जो इशारा किया है ये आगे आने वाले समय का बहुत खराब। ये तो बहुत छोटा सा, कुदरत ने एक चुटकुला जिसे तुम कोरोना कहते हो, बहुत छोटा सा, कुछ भी नहीं था। बाबा जी ने इस कोरोना के बारे में ये सब बताया जो लोग जानते ही नहीं थे। 6 नवंबर 1986 ये तारीखें लिख लो, कोई नहीं बताएगा। बाबा जी ने कहा कि अगर आप लोग शाकाहारी न हुए, अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक भारी बीमारी आ रही जिसका नाम है कोरोना। क्या न करूं तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करते रहोगे तो जरूर आ जाएगी। कोरोना का मतलब ये, क्या न करो, अंडा नहीं खाना, ये मुर्गी का मासिक धर्म, ये सबसे बड़ी गंदगी है। ये खा लोगे बुद्धि बेकार हो जाएगी, मन भोगी विलासी बन जाएगा, मतलब यानी ये सब आपका खराब हो। और इसका तो बड़े चाव से लोग, नौजवानों को कैसे खिलाया जा रहा। डॉक्टर ने भाषण दिया कि भाई अंडा तो फल है, फ्रूट है कहते। हमने कहा भाई किस पेड़ में लगता है, ये जमीन से खोद के निकाला जाता। ये तो मासिक धर्म है मुर्गी का, जो अंडे के रूप में भी है। और मासिक धर्म कितनी बड़ी गंदगी होती। आपकी धर्म पत्नी अगर मासिक धर्म में होती है, आप उसके हाथ का भोजन नहीं करते, उसको छूना पसंद नहीं करते हो कि उस समय ऐसे कीटाणु हैं जो तमाम तरह की बीमारी पैदा कर। आज तो आप लोगों भी बचाव नहीं कर पाते, क्योंकि अंडा खाया, मुर्गा यानी पक्षी का मुर्गा मांस खाया, और दारू गांजा भाग अफीम की बुद्धि खराब हुई। तो आप पहचाने नहीं कर पा रहे हो कि हमारी बुद्धि कहां से खराब हुई। हमारा शरीर आज रोगी क्यों हो रहा, क्योंकि हम भोगी हैं इसलिए रोगी हैं। भोगी तो रोग का कारण है। भोग का मतलब वस्तुओं का भी भोग है, प्रयोग करना। आप कैसी वस्तुओं का प्रयोग करते हो जो तुमको भोग की तरफ ले जाते, भोग की प्रेरणा दे रहे हैं, ये सब भोग में सम्मिलित है। खाना और पीना और रहना और ये सब मतलब यानी भोग में आता है। कभी आपने विचार नहीं किया, दिन निरंतर भोगी बनते जा रहे हो और रोगी बनते जा रहे हो। कोई परिवार बाकी है जिससे भी बीमारी न हो, आदमी बाकी लेकिन परिवार कोई नहीं बाकी, सब जगह सब ये फैल गया। और इस पर कोई विचार नहीं कर रहा कि भाई बीमारी क्यों बढ़ रही। लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा अस्पताल है, मतलब यानी तो बनवा दो और दो बीमारी चली जाएगी, डॉक्टर वैद्य हकीम बढ़ा दो बीमारी चली जाएगी। तो आपने तो बहुत बढ़ाया,
कितने मेडिकल स्टोर जगह जगह खोल दिए, दवा बनाने की मिल फैक्ट्री चल गई, विदेश से भी आप कमाए ले रहे हो, लेकिन बीमारी हजारों गुना आगे बैठी। इस कारण पर कोई विचार नहीं कर रहा कि आखिरकार क्या करूं। तो बीमारी दवा से नहीं जाएगी, बीमारी जाएगी शुद्ध आहार से। शुद्ध आहार जिसे शाकाहार कहते हैं। इसीलिए क्योंकि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बेबानी। इस भारत धार्मिक देश मजहबी मुल्क के लिए सिद्धांत लागू है जो संत महात्मा फकीरों ने बनाया। आपने उस सिद्धांत की तिलांजलि दे दी, उसे मतलब खत्म कर दिया और माना नहीं तो अब परेशानी में आओ। तो अभी क्या जो आगे आने वाली उस परेशानी की बात करो। कोरोना में तो करोड़ों एक झटके में चले गए, कुछ नहीं बचा पाए। न राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बचा पाया और न कोई दवा, न कोई अस्पताल, मेडिकल स्टोर, कोई नहीं बचा पाया। क्यों? ये कुदरत की नाराजगी थी जो संत महात्मा फकीरों के सिवा कोई नहीं जानता कि कुदरत क्यों नाराज है, कुदरत की नाराजगी का कारण क्या है और कुदरत को कैसे खुश किया जाए, ये केवल संत महात्मा फकीर जानते, बाकी कोई नहीं। और तभी इनके पास कोई उपचार नहीं। एक तो ये जानते नहीं है और संत महात्मा फकीर अच्छी बात कहे तो ये मानते नहीं। ये तो इसका कारण बन गया कि उनके पाप कर्मों का गला भर गया, अब वो फूटने वाला। जब गला फूटता है उस समय मानव की बुद्धि कैसे काम करती? जब जैसी हो तबता तब तैसी मति होए, वो काल लेख की लेख को मेट सके नहीं खोए। जो कलयुग ने कलम चला दी है क्योंकि आपने कलयुग का खान पान किया है, कलयुग के कर्म किए हैं, कलयुग की सलाह मानी है और कलयुग का सारा काम कर रहे हो, इसलिए कलयुग ने कलम चला दी कि हम अपने जीवों को अपने देश से निकलने नहीं देंगे। उसके लिए हमें कुछ भी प्रयास करना पड़े, लेकिन सदगुरु दाता दयालु ने ये ललकार के साथ कहा, अकाल मैं तुझे यहाँ रहने ही नहीं दूंगा। तब कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। लेकिन बात ही आप नहीं समझ पाते। मैं यही पूछता रहे भाई, कलयुग चला गया क्या? सतयुग आ गया जो तुम कहते बाबा जी चले गए? फिर ये कलयुग कौन भगाएगा, सतयुग कौन लाएगा? ये किसकी ताकत है? ये आपको विचार करना चाहिए गुरु के वचनों पर। मैं तो केवल इशारे कर रहा हूं, अभी जानता तो सब हूं लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि जो पहले बताया गया वो तो सब आप भूल गए, तो आप कहां से याद रखो? अब तो और बुद्धि आपकी खराब हो गई कि सत्संग छूट गया, गुरु का दर्शन छूट गया, नाम की कमाई बंद कर दी, तो और बुद्धि मन आपके खराब हो गए। अब तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए कहा गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती। आप कितनी सच्ची अच्छी बात कहो, उनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि उनका विनाश होना है, कयामत आनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर संत महात्मा फकीरों के कदमों में चले जाओ शरण में, वो माफ कर सकते, वो रोक सकते हैं, वो कब कर सकते। लेकिन तुम जाओगे काम, तुम्हारे तो विचारे खत्म हो गए, तुम पहचान ही नहीं सकते उनको। अपने जैसा हाथ पैर नाक कान मुंह वाला समझते हो, तो ये मालूम नहीं है कि उनकी वास्तविक पहचान क्या। दरस परस मुखभंजन पाना, जब दर्शन करोगे उनका स्पर्श होगा तो बता देगा, छूने से पता चलता कि ठंडा की गर्म, तुरंत पता चल जाएगा। ये सब पहचान आपको बताई गई थी, लेकिन आप पहचान से दूर चले गए। इसीलिए प्रेमी सब प्रेमी रो रहे बेचारे, सब चिल्ला रहे हैं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। न्याय की बात तो बहुत दूर चली गई, सुरक्षा की बात तुम्हारे से बहुत दूर चली गई, यह कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। मैंने भी कहा था अगर ये 24 का चुनाव न रोका गया तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाए, लेकिन कौन मानने वाला? न
तो सुनते ही तो मानेंगे क्या। लेकिन महात्मा अपना फर्ज हमेशा अदा करते, वो समय के पहले अपने राजा को सचेत करते, उनका धर्म है, उनका कर्तव्य है, उनका एक सच्चा कर्म है कि वो अपने राजा को जरूर रोकते कि नहीं समय खराब, थोड़ा रुक जाओ, ये काम ठहर के करो, थोड़ा टाल दो, बुरे वक्त को जितना हो सके टाल दो और अच्छे कर्म को जितना जल्दी हो सके कर डालो, पता नहीं वक्त कैसा हो जाए, तुम रहो ना रहो, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए, फिर क्या करोगे। इतने लोग बैठे हो, इसी में कुछ लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको याद के सत्संग नहीं मिल पाए, इसलिए अचानक आपको यह सत्संग दिया गया कि वो बेचारे शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको तो फिर मिल नहीं पाएगा, सत्संग सुन के जाएंगे तो इनकी संभाल हो जाएगी। सत्संग तो हर तरफ से रक्षा और सुरक्षा, संरक्षा, हिफाजत करता है, लेकिन तुम समझ ही कहां पाते हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। अब आप लोग खड़े हो जाओ, देखो उतना सुनो जितना हजम हो जाए, याद रहे, कर सके तो लाभ है, ज्यादा समय कर उसका कोई लाभ मिला ही नहीं आपको। तो मैंने देख लिया कि जब 60 साल मथुरा में आपको सुनाया गया तुम्हारे पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप कहां से रख लोगे। लेकिन महात्मा अपना काम बराबर करते रहते हैं, जीवों को जगाते रहते हैं, सचेत करते रहते हैं। मानो न मानो ये खुशी आपकी है, वो मनवाने नहीं आते, वो आपको बताने आते, जगाने आते हैं, सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके चलाने आते हैं, उनका ये काम है। लेकिन तुम समझोगे कैसे, कैसे पहचानोगे? तुम्हारे पास तो कोई पहचान ही नहीं, सांसारिक वस्तुओं की पहचान उसी में फंस जाती, सांसारिक कामों में पहचान नहीं है, कौन काम अच्छा कौन खराब है, जो तुम्हारे मन को अच्छा लगता है वही तुम करते हो। बात तो इसलिए जब भौतिकता में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अध्यात्म को कैसे पहचानो, बगैर उनकी दया के तुम उन्हीं को नहीं पहचान सकते हो जो तुम्हारे साथ रहते, नहीं जान पाओगे। वो तो दया जब मिलेगी, दया से समझा जा सकता है, और दया कहीं बाजार में मोल तो बिकती नहीं है, वो तो उनके मौज मर्जी पर निर्भर है। और मौज मर्जी कब करेंगे? जब तुम्हारी अर्जी, जब तुम अर्जी अंतर से करोगे, अंदर से अर्जी करोगे तो दयाल की मर्जी जरूर हो जाएगी। लेकिन अंदर से आप कहते नहीं, कोई परेशानी मुसीबत आई तब तो ठीक है, इसके बाद भूल जाते। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे को है। ये कहना क्यों पड़ा? क्योंकि सब लोग दुख में तो आवाज लगाते, प्रार्थना करते, जहां सुख आया तो गफलत में सब हो जाते, फिर मस्ती में आ जाते, और मस्ती तुम्हारी हस्ती को बिगाड़ देती, फिर तुम वापिस आते हो। इसी मतलब उधेड़ गुण में आने और जाने में तुम्हारा समय खत्म हो जाता, जो मिलना चाहिए वो तुम्हारे से दूर चला जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव, ये नाम
नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे, जय गुरुदेव। ये भी काम बहुत कठिन है। ये 3 सूत्र जो आपको बताए गए, ये किसी इंसानी शक्ल की रोज की बात है। अब ये काम संतों के द्वारा, फकीरों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, सच्चे ईमानदार चरित्रवानों के द्वारा होगा। जो देश में बदलाव होने जा रहा, परिवर्तन होने जा रहा, वो किसी अध्यक्ष मंत्रियों से नहीं, कोई नेता पेता वक्ता से नहीं होगा। ये धार्मिक धरा है भगवान राम की, ये कर्म भूमि है भगवान कृष्ण की, और योग भूमि है संतों फकीरों की। ये समझना चाहिए आपको। इस भूमि को न कोई गंदा कर सका, न गंदा कर सकेगा लंबे समय तक। ये सबको समझ दिया जा रहा, अरे भाई अच्छा से अच्छा और बुरा से जो तुम करना चाहो कर लो, और आगे फिर आपको मिलेगा नहीं, और ये मानव शरीर भी बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए महात्मा थोड़ा सा सचेत करते हैं आपको, अरे भाई जो करो जाग के करो, सोच के समझ के करो, तुम्हारे काम आने वाला वो करो। जो तुम्हारा नुकसान कर रहे हो उसी तरफ तुम जा रहे हो, और तुम्हें कोई लाभ मिल रहा नहीं है, और झूठे मान सम्मान में सारा जीवन आपने गवा दिया। क्या मिला? सम्मान तो तुम्हारे साथ जाएगा नहीं, सम्मान अपमान है तुम्हारे साथ नहीं है। ये शरीर साथ जुड़ा है, शरीर यहीं पर जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया, ये आपके साथ जाने वाला। जो आप संतों फकीरों की बात मान करके जो आध्यात्मिक कमाई करोगे, जिसे भजन कहते हैं, वो तो साथ जाएगा। और यहाँ कुछ लेके आप नहीं जा सकते, चाहे जितना पैसा कमा लो, मकान दुकान बना लो, बाल बच्चे पैदा कर लो, लेकिन ये काम होने वाला, इनसे काम नहीं होगा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये दयाल आश्रम है, यहां से दयाल की दया का अनुभव होगा, लोगों को अनुभव कराया जाएगा। जो नाम की कमाई करते हैं मन बुद्धि चित्त को रोक कर, वो आज भी अनुभव कर रहे, उनको सब अनुभव हो रहा है कि सच्चाई क्या है, चढ़ाई क्या है, जाना आना क्या है, वो सब जानते हैं। लेकिन मन बुद्धि चित्त गंदे करोगे, गंदे रखोगे तो फिर कुछ नहीं हो। और ये धोने का रास्ता केवल सत्संग है, सत्संग, सेवा और भजन। इससे धो सकते हो, मान सकते हो, साफ सुथरा कर सकते हो, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए 3 रास्तों को ध्यान में रखिए। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इसके अलावा कलयुग में कोई रास्ता नहीं। कितना साफ साफ आपके लिए बताया गया, बात ही नहीं आप समझते हो। न पहले के वचनों को याद किया, न आज आप उन्हीं को तो दोहराया जा रहा है। यहाँ कोई नया काम नहीं किया, सब पुराना। जो तुम भूल गए हो उन बच्चों को याद कराया जा रहा है। जो तुम्हारा असली काम है उस काम की जानकारी दी जा रही। यहाँ कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच का कोई काम नहीं। ये 3-3 आश्रमों का निर्माण हुआ, इतनी जमीन, लेकिन मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं, एक काम में नहीं करता। जो कर रहा हूं गुरु परिवार के लिए कर, दुनिया परिवार के लिए कमाती, अपने परिवार को सब सक्षम बनाने की कोशिश करती। मैं अपने गुरु परिवार को सक्षम बनाना चाहता हूं, जो मतलब यानी उजड़ गया और बिगड़ गया उसको, इसलिए सब प्रयास किया जा रहा। अब लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि 3 वर्ष में 4 आश्रमों का निर्माण, और तुमने कुछ नहीं किया। सेवा तो तुम लेते रहे, आज भी ले रहे हो। मैं तो कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैंने कभी सेवा मांगी। मैं आपके जलगांव में गया था, लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा भाई हमको कुछ चाहिए। तुमको चाहिए तो ये वचन ले लो, सुन लो, और यही वचनों को याद रखना
और आगे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और नहीं तुम भाग के दौड़ के आओगे, भूल गए अगर। और अभी क्या 400-400 किलोमीटर लोग दौड़ेंगे इसी संदेश के लिए, और महात्मा आगे निकल जाएंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये वक्त है आपके जागने का, और इसमें जरा सी लापरवाही की आपने तो उस समय निकल जाए, फिर आपको उस समय मिलेगा। इसलिए जोरदार शब्दों में आपसे कहा जा रहा है कि अब भी आप सुमिरन ध्यान भजन में लग जाओ। इधर उधर जाकर ताकने से कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के पास कोई है नहीं जो तुम्हें जोड़े से निकाल के दे देगा, वो खुदे बेचारे बेकार है। अगर उनको होता तो तुमसे क्यों मांगती? तुम्ही से सेवाएं मांग रहे हो, तुम्ही से सामान मांग रहे हैं, तुम्ही से सम्मान मांग रहे हो, तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो कि जो हमसे मांगता है तो भिखारी है, और भिखारियों से क्या उम्मीद करते हो कि तुम्हें कुछ मिल जाएगा? इतनी भी बुद्धि तुम्हारी नहीं काम कर रही, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए परिवर्तन का समय है, बहुत होश में रहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने एक इशारा और किया है जो हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं किया, न पहले न आज न आगे कोई कर सकेगा, कि अगर आप वास्तव में भारतीय हो तो अपनी पहचान बनाओ। अन्य देशों के लोग तुमको भारतवासी कहें, हमेशा पहचान वस्त्र शरीर से होती है। जो पोशाक आप पहनते हो, वेशभूषा, ये पहचान बताती है। तुम्हारे जितने विभाग हैं सबकी यूनिफॉर्म अलग अलग, सबकी वेशभूषा अलग, लेकिन तुम गुरुभक्तों की कोई वेशभूषा है? किसी ने बताया नहीं, किसी ने आज तक नहीं बताया कि गुरुभक्तों की पहचान क्या होगी। राम भक्तों की पहचान, कृष्ण भक्तों की पहचान, शिव भक्तों की पहचान, ये तो सब, लेकिन तुम तो सदगुरु भक्त हो, तुम्हारी पहचान क्या है? जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बताया था कि कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा, टोपी, पगड़ी और लंगोटी, ये पक्की पहचान आपकी है, और इसमें आप आ जाओ, फिर देखिए क्या नजारा होता, फिर नजारा आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने 15 सितंबर मतलब यानी और 2023 को मैंने घोषणा की थी। सारे हिंदुस्तान में रहने वाले भारतीयों को मैंने ये प्रार्थना के रूप में कहा, आप अपनी पहचान बनाने, बगैर पहचान के तुम्हें काल छोड़ेगा नहीं। अगर पहचान होगी तो जान जाएगा भाई दयाल का जीव है, तो आप पर कोई मुसीबत आपत्ति नहीं आएगी। इसलिए इसको ध्यान में रखिए। और महिलाएं सब साड़ी में रही, ये तुम्हारी नारी की भारतीय वेशभूषा साड़ी, इसमें रहना चाहिए। ये असली पहचान, वो भी सीधे पल्ले में। तुमने पल्ला दिया उलट, पल्ला उलट गया, सामान गिर गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब हम प्रसाद देते तो उनके पास धोती में इतनी जगह नहीं कि प्रसाद ले सके, क्यों पल्ला पीछे चला गया, सामान काहे मिलेगी। और फिर भी नहीं सोचती हैं कि 5-5 गज 6-6 गज की साड़ी और प्रसाद लेने के लिए जगह नहीं। कारण क्या है? इतना तो आपने विचार नहीं कर पाया कि ये वेशभूषा तुम्हारे शरीर को नंगा कर रही, और वस्त्र आप शरीर को ढकने के लिए इस्तेमाल करते हो और शरीर नंगा जाता है। फायदा क्या, मतलब क्या निकला? उस शरीर पर बुरे कर्म करने वाले भोगी विलासियों की नजर पड़ेगी तो आपको शरीर को दाग लगेगा, आपके शरीर पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता। इसलिए संत महात्माओं ने पहले से ये बना के रखा कि इसको इस तरीके से सुरक्षित रखो, किसी की दृष्टि न पड़े। आज मुसलमानों को देखिए आप, उनकी औरतों का शरीर का कोई रंग भी आप नहीं देख सकते, पूरा उनका डरते, वो देखती लेकिन तुम उनको नहीं देख सकते। ये फकीरों की देन है। अब तुमने संत महात्माओं की बातें नहीं मानी तो नंगे रहने लगे। अब नंगा नाच होगा तो परेशान हो गए, भोग और बढ़ गया, दुष्कर्म और बढ़ गए, चरित्रता खत्म होने लगी। ये सब नुकसान आपने किया। इसलिए मैंने 15 सितंबर 2023 को मैंने घोषणा की है
कि अगर हिंदुस्तान यानी सच्ची अगर तुम हिंदुस्तानी हो या भारतवासी हो तो अपनी पहचान बनाओ। हर देश की पोशाक अलग है, तुम्हारी कोई पोशाक नहीं। अंग्रेज चले गए, इनको भगाने में लाखों लोग कुर्बान हो गए, लाखों माताएं निपूती हो गई, लाखों बहनों का सुहाग लुट गया, ऐसे नहीं भगे थी। लेकिन आज आप अंग्रेजियत को फिर भी अपने अंदर बसाए बैठे हो। ये पैंट पतलून अंग्रेजों की पोशाक, भारत की नहीं। ये कितनी खराब है, जिस चीज में हवा प्रकाश में लगी वो चीज कमजोर हो जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी। तो आप जानते ही हो, इसलिए मैंने इशारा किया है कि भारतीयता अपनाओ, अंग्रेजियत को छोड़ो। ये तुम्हारा नारा, ये जयघोष आपका होना चाहिए और सारे हिंदुस्तान में खबर फैल जाए कि हमको भारतवासी बनना है। और कैसे लोग हमें जानेंगे कि हम भारतवासी? आपको तो होना चाहिए। अब तुमने उन्हीं का खान पान अपनाया, ये अंडा मुर्गा, ये इंग्लिश दारू, ये सब क्या है? ये उन्हीं की देन। तुम्हारा देश गर्म देश है, यहाँ इसका प्रयोग और गर्मी बढ़ाएगा और कामुकता यानी काम आप कामी बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, लोभी बनाएगा, अहंकारी बनाएगा, तो और नुकसान करेगा। वो ठंड प्रदेश है, तो उनका आपने आप अपना लिया भोजन, उनकी पोशाक आपने अपना ली, ये सब अंग्रेजियत तो ही है। उनका अनुसरण अनुकरण आप भी कर रहे हो, उनकी भाषा आप बोले, भाषा को प्राथमिकता दी जा रही। जबकि हिंदुस्तान है तो हिंदी होनी चाहिए ताकि गरीब अमीर बिना पढ़े लोग सब समझ सके, सबको जानकारी हो जाए कि हमारे देश का कानून क्या है। तो लेकिन किसी को नहीं मालूम, वही चंद लोग कानून को जानते हैं और वही मतलब यानी कमाते कमाई करते। लेकिन तुम्हें न्याय किसने नहीं मिला कि तुमको न्याय पाने का कानून ही नहीं मालूम, किसी ने बताया या आपको नहीं। लेकिन आगे आने वाला समय ऐसा नहीं होगा। संतों के राज्य में कानून इतना सरल होगा, दुआ चौपाइयों छंदों में यानी काट का हल जोड़ता होगा और कानून पढ़ेगा, कानून पढ़ेगा, उसको कोई नहीं ठग पाएगा। न वकीलों की जरूरत, न ये रहेंगे आगे, ये लूटकार यहाँ नहीं रहेंगे। बाबा जी ने पहले भी कहा था, अगर मेरी बात न मानी तो ये वकील पुराना टाट बेचेंगे, इनका ये काम होगा। ये हाकिम न्याय देने वाले ये चाट बेचेंगे अगर भारत की जनता को न्याय न दे सके। ये महात्माओं के वचन है, वो झूठे नहीं होंगे। उनका समय निश्चित है, किस समय पर लागू होगा। वो थोड़ा पहले बच्चों को कहते ताकि आप लोग सुधर जाएं, अपनी तैयारी कर लें, और एंड टाइम कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया आपने, हम मान लेते ये कर लेते। तो बरसों पहले शुरू कर दी थी बताना, लोग समझते रहे कुछ नहीं। जब आ जाता तो कहते रहे ठीक कह रहे थे। तो फिर ठीक कहने का मतलब क्या हुआ? जब तुम ठीक नहीं रह पाए और ठीक नहीं बन पाए तो उनका ठीक कहने का मतलब क्या निकला? वो तो तुम्हें ठीक बनाने के लिए कह रहे थे ठीक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो इस बात का आप ध्यान रखो। हमारे दो बिंदु और हैं जो हिंदुस्तान में न कोई नेता न कोई महात्मा कोई नहीं कर, वो है रोटी और बेटी। रोटी आपकी जीवन को चलाने वाली और बेटी परिवार कुल की लाज रखने वाली, दो चीजें। और यही दो चीजें अनिवार्य हैं। और इसके लिए सरकार ने तो आपको जवाब दे दिया, साफ साफ सब जगह लिखा है, बेटी पढ़ाओ यानी तुम पढ़ाओ, बेटी बचाओ यानी तुम बचाओ, हम नहीं बचाएंगे। तो साफ कह रहा, ये पढ़े लिखे लोग पता नहीं कहां से शिक्षा पाए, आज तक बच्चों को नहीं सोच पा रहे। वो कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे बस की बात नहीं, मैं ये काम नहीं करो, खुद करो। फिर ये करेंगे क्या? फिर ये चुनाव किसी ने होता, आप मतदान किसी ने देते, महंगाई किसने भरते हो, टैक्स किसी ने भरते हो, ये सब पर विचार करना चाहिए। लेकिन कोई नहीं सोच रहा, सब विपक्ष खत्म हो गया, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। अंधेर नगरी अंबुज राजा, बस वो स्थिति पैदा हो गई। तो आगे का समय बहुत खराब,
अगर ये न माने तो देख लेना हिंदुस्तान एकदम बेकार हो जाएगा। इनके पास कुछ है नहीं, इनकी स्थिति चुनाव कराने की योग्य नहीं है, लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो दिखाई दे रहा कि बन जाएंगे तो ये लूटेंगे, वो लूटेंगे, ये करेंगे, जनता मरे चाहे जिए, इससे कोई मतलब नहीं है। केवल उनको अपने जीवन की चिंता, अपने जीने की चिंता और मान सम्मान के साथ जीने की चिंता, लेकिन भारत की जनता की चिंता किसी को नहीं। इसलिए नहीं माने तो भाई समय खराब आएगा। मैं तो बता ही सकता हूं, इशारा कर सकता हूं, यही हमारा सहयोग है, अच्छा मान लोगे तो ठीक है, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं। यही काम महाभारत में कोई नहीं बोला कि अन्याय है। उस समय भी महात्मा विदुर ने कहा था ये अन्याय, ये महात्माओं का काम बताने का। उन्होंने अपने राजा को समझाया, इशारा किया कि अभी चेत जाओ, जाग जाओ, ये विनाश हो जाएगा, न तुम्हारे पुत्र रहेंगे और न तुम्हारा राज्य रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। और सब हंसी मजाक समझते थे, सब विनाश हो गया। ये केवल महात्मा ही उनका फर्ज है, महात्मा फकीर ही इशारा करते, बाकी इशारा कोई नहीं करता, कोई जानता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला। इसलिए आप लोग बहुत संभल के रहो, तुम्हें तो बचने का रास्ता नामदान मिला हुआ है, चुपचाप भजन करो, किसी के चक्कर में मत रहो, कोई बचाने वाला नहीं है, बचाने वाला केवल सदगुरु है और उसका जगाया नाम, इसके अलावा कोई नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलिए, भंडारे में भोजन तैयार हो रहा, भोजन प्रसाद ही ले लो। अगर ये बिस्तर वगैरह लाए तो ही रुक जाओ, नहीं तो उनको यहाँ छोड़ा सचमुच जाओ। अगर यहाँ अपना बिस्तर लाए हो तो यही सो जाओ, कल चले जाना, नहीं तो फिर नहीं तो भोजन कर लो, उनको भेजाओ। मैं तो यही रुकूंगा, जो रुकना चाहते रुक सकता है, जो जाना चाहते चले जाओ, कोई पाबंदी नहीं किसी पर लगाई जाती। इच्छा है तो ठीक है, नहीं तो प्रसाद दे दिया सबको। जिनको प्रसाद न मिला हो प्रसाद जरूर ले कर, तो कर चुके दर्शन, सब कर चुके, दर्शन भी कर चुके, प्रसाद भी कर चुके। जो लोग नहीं गए उलझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो कर ले, और अपना वो प्रसाद जिनको नहीं मिला प्रसाद लेने, बाकी इनको पहले भोजन कराओ, इनको ले जाओ भंडारे में भोजन कराए। भोजन के लिए बात उनको गई, विष्णु कहाँ गए? ठीक ठीक, कोई बात नहीं, आ जाएगा। चलो आप लोग इनको भोजन कराओ, इधर आ जाइए, दे भोजन प्रसादी लेने के लिए माता बहने इधर आ जाए सभी लोग, जल्दी लगाओ फटाफट। देखो आप लोग हमेशा तैयार रहो, मैं किस समय कहाँ चल दूँ, कहाँ कार्यक्रम कर दूँ, इसको बताने की बात नहीं। मेरा सामान साथ में रखो, जहाँ जैसा समय देखता हूँ फौरन नहीं बोलेगा। अगर जंगल में जरूरत जंगल में बोलेगा, सच्ची में जरूरत पड़ती है, इसलिए अपनी तरफ हमेशा तैयार हो। इधर की तरफ चल पड़ो, इधर ये सत्संग होने लगे, आपको तो मालूम नहीं है कि कहाँ की स्थिति खराब है, कैसे बचेगा उधर की तरफ जाए। ये कोई योजना बस काम नहीं की योजना बनाई जाए और फिर
लेकिन ये तो अचानक दौड़े किधर की तरफ कभी हो सकता, कभी निकल सकता हूँ कहीं भी। आपने सब पहले देखा भी पिछला जगह जगह आश्रमों का निर्माण हुआ, किसी को नहीं मालूम कहाँ क्या होगा। जब हो गया तब उनको पता चला भाई ये कैसे होगा, क्योंकि लोग समझते थे कोई सेवा तो मांगी नहीं गई, इतना बड़ा काम कैसे होगा। हमने वो सदगुरु की दया से हमको अपने गुरु पर और मालिक पर पूरा विश्वास भरोसा, मैं जो काम करूंगा उनके विश्वास भरोसे, उनके आदेश हुक्म से, अपनी इच्छा में मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो आदेश जो प्रेरणा देते हैं कि इस समय ये है, यहाँ ये करो वहां ये करो, तो तुम समझते हो अचानक होने लगे। अचानक कभी कुछ वो पहले से वहां विधान बना रखा हुआ कि किन जीवों को कहाँ से संदेश मिला, किस भूमि से उनका काम होगा, उद्धार होगा, उसी भूमि संदेश दिया जाता। नहीं तो ये सदगुरु धाम में थे, मैं वही चला जाता, सत्संग स्थल बना हुआ, लेकिन नहीं, ये दया का आश्रम है, इसलिए दया यही से मिलेगी। इसका विशेष ध्यान, जो प्रेमी रह रहे उनका बड़ा सौभाग्य है। ऐसी धरती आपको मिलेगी नहीं कहीं। यहीं पड़े रहो, भजन करते रहो, सेवा करते रहो, बस इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। काम तो सेवा से ही हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में भजन करना बड़ा मुश्किल है, जीव की बस की बात है। एक हाथ तो करते हैं, कोई मिसाल के लिए उदाहरण के लिए रखे जाते हैं, बाकी नहीं, उनकी दया से वो जिसको चाहेंगे चुटकी बजाते पहुंचा देते। उनका काम है ये। तुमने भजन कभी किए ही नहीं, तो क्या तुम कर सकते हो? जो काम नहीं किया वो कर सकते हो, इससे तुम्हारे बस का थोड़ी है। वो तो लगा दिया गया आप कि बुरे कर्मों से बचे रहो, बांस काट दिया गया, चढ़ो उतरो। उसी तरह एक नाम की डोरी पकड़ा दी गई, अरे भाई कल बस इसी चढ़ो तो बुरे कर्मों से बचे रहोगे। यही बहुत बड़ी चीज है कि आज लोग बुरे कर्म से, बुरे खान पान से बचे नहीं पा रहे, और तुम सुरक्षित हो। तुम समझते हो कुछ मिल नहीं रहा, अरे तुम्हें तो सब कुछ मिल रहा है। जब ये बुरे कर्म नहीं करोगे, बुरा खान पान नहीं करोगे, इसी से मन बुद्धि चित्त धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। और कहाँ जहाँ साफ हो गया तो उन्होंने कहा निर्मल जन सो मुहि पावे, निर्मल मन जन सो मुहि पावे, मोह चर्चित कपट नहीं। सीधा रास्ता कि हमको कौन पाएगा, जिसका मन और तन निर्मल पवित्र हो जाएगा। तो पवित्र काहे से होगा कि नहाने धोने साबुन तेल से थोड़ी पवित्र हो जाएगा। तो सत्संग जो सरिता गंगा बहते हैं उसमें डुबकी लगाओ, बचनों को अपनाओ और अपने जीवन का एक रास्ता बना लो। वचन आपको बचा लेंगे, हर जगह हर स्थिति में बचा लेंगे। काल कुछ भी नहीं कर सकता अगर दयाल के वचन आपको याद है। तभी आपसे कहा अरे भाई सत्संग थोड़ा सुनो लेकिन समझो ज्यादा, सुनो थोड़ा समझो ज्यादा, और समझ गए फिर उससे करने लगो तो आपका पक्का हो जाएगा। विश्वास ऐसे ही होता, बगैर करने के विश्वास नहीं होता। ये तो आपको सब बताएंगे। अब आप लोग भी चलिए, देखो परोसने वाले कोई संख्या कम न हो, काफी प्रेमी है, थोड़ा वो सेवा कर लो चलती चलाती। अरे अतिथि की सेवा सबसे बड़ी होती है। अतिथि देवो भव, अतिथि जो है इसकी कोई तिथि नहीं होने की, उसे अतिथि कहते। उनकी कोई तिथि आने की नहीं थी, अचानक आ गए। ये अतिथि, इनकी सेवा सबसे बड़ी सेवा। गुरु भक्त की सेवा गुरु की सेवा के बराबर है। कोई किसी के बच्चे हैं, अगर बच्चों की सेवा करो, उनको खिलाओ पिलाओ, तो माँ बाप अपने आप खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत मानता है। ऐसे अगर तुम गुरु भक्तों को मानोगे तो गुरु खुश हो जाएगा कि हमारे भक्तों की कदर कर रहे हैं, हमारे भक्तों की इज्जत कर रहे हैं। तो हमारे भक्तों की करोगे तो हम तो अपने आप ही खुश हैं। लेकिन वो आप करते नहीं, क्योंकि समझ अभी बहुत कमजोर है। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। इसलिए समझो
और चेतो, विचारो और करो। जय गुरुदेव।